मित्रों, महाभारत जो कि द्वापर युग में लड़ी गई थी, जो कि श्री कृष्ण की एक लीला थी अधर्म पर धर्म की विजय। मित्रों, महाभारत के हर एक पात्र ने कोई ना कोई अधर्म किया, जिस कारण उन्हें इतनी कष्टदायी मृत्यु मिली थी। उन्हीं पात्रों में एक पात्र पितामह भीष्म भी थे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन ने पितामह भीष्म को बाणों की शैया पर लिटा दिया, उसके बाद पितामह भीष्म युद्ध समाप्ति तक उस बाणों की शैया पर लेटे रहे। युद्ध समाप्ति के बाद जब सभी पांडव व श्री कृष्ण पितामह भीष्म के समक्ष आए, तब पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया कि हे माधव, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कोई अपराध नहीं किया, किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाई, फिर किस कारण मुझे इतना भयानक कष्ट भोगना पड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, हे गंगाधर, क्या आपको अपने पुनर्जन्म का कुछ भी ज्ञान है? पितामह भीष्म ने श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे अपने 100 जन्मों का ज्ञान है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि यह आपके 100 जन्म पूर्व का पाप है, जो आपको इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। उन्होंने पितामह भीष्म को बताया कि 100 जन्म पूर्व आप एक राजा के पुत्र थे। एक समय की बात है, आप वन में शिकार खेलकर वापस लौट रहे थे, तभी आपके घोड़े पर एक सांप आया। आपने उस सांप को अपने बाणों से उठाकर उसे एक ओर फेंक दिया। वह वन में कांटों में जा गिरा और उनमें उलझ गया। जितना वह निकलने का प्रयास करता, उतना और उलझ जाता। जितने दिन सर्प जीवित रहा, उसने महाप्रभु से यही दुआ मांगी कि जिसने भी उसके साथ ऐसा किया है, उसके साथ भी ऐसा ही हो, क्योंकि सर्प को बहुत ही ज्यादा कष्ट हो रहा था और इसी कष्ट को सहन करते करते सर्प मृत्यु को प्राप्त हुआ था। श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि आपने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया था, इस कारण आपको अपने पूर्व जन्म का कर्म नहीं भोगना पड़ा था। किंतु जब अधर्मी दुर्योधन ने राजसभा में आपकी कुलवधू द्रौपदी का वस्त्र हरण करवाने का एक घोर अधर्म करवाया, तब आप उस पाप कर्म के भागीदारी हुए और आपको इस सब का भोग भोगना ही पड़ा। तब आपके कमाए हुए सारे पुण्य कर्म मिट गए और सर्प का श्राप लागू हो गया। तब श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से कहा कि हे पितामह, ये प्रकृति है और यही नियम है। जो मनुष्य इस तरह पर आता है, उसे अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि अगर आप इस धरती पर आते हैं, तो आपको अच्छे कर्म करने चाहिए, ना कि बुरे कर्म, जिससे आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो और आपके कर्मों का भोग भी अच्छा हो।